आज चित्रकूट के निवर्तमान जिला अध्यक्ष और बीजेपी के कद्दावर नेता श्री चंद्र प्रकाश खरे जी, जो दिल्ली में चुनावी कैंपेन के लिए आए हुए हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि दिल्ली की जनता के दिल में क्या है। सर, आपका दिल्ली में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। हम लोग जब कभी पहले सोचा करते थे कि दिल्ली में जब आते थे तो यहाँ की चमचमाती सड़कों को देख करके लगता था कि कभी हमारे चित्रकूट में भी इस प्रकार की सड़कें होंगी। यहाँ जिस प्रकार से अमन चैन रहता था, चाहे जहाँ जो जा रहा है आ रहा है, कोई परेशानी नहीं होती थी। और हमारे चित्रकूट में तो स्थिति यह थी कि आज से 10 साल 12 साल पहले, यानी कि भाजपा की सरकार के पहले, नारी की इज्जत कहीं सुरक्षित नहीं थी। थाने में भी नारी की इज्जत लूट जाती थी। सड़कों का तो हाल था कि सड़क का कहीं पता नहीं चलता था। गड्ढे में सड़क है, सड़क में गड्ढा है। लेकिन मुझे बड़ा दुख हुआ जब हम दिल्ली में इस चुनाव प्रचार के लिए आए और नागलोई विधानसभा में जब मैं गया तो वहाँ की सड़कों की जो स्थिति देखी, वहाँ पता ही नहीं चलता कि सड़क है कि गड्ढा है कि पानी भरा है कि सीवर का पानी भरा है। इस मौसम में भी सीवर का पानी गलियों में भरा हुआ है और सड़कों के नाम की कोई चीज़ नहीं है। और दिल्ली के अंदर देख करके बड़ा मुझे दुख हुआ। वास्तव में ये वही दिल्ली है क्या जो आज से 10 साल 15 साल पहले हुआ करती थी। ये आप सरकार जो कहलाती है, ये आपदा सरकार बन गई दिल्ली के लिए। उत्तर प्रदेश के अंदर आज अमन चैन है और यहाँ तो लोग बता रहे थे कि रास्ते चलते लोगों की चैन छिल जाती है। महिलाओं के चली जा रही, स्कूटी में जा रही हैं, पता चला झपट्टा मारा, उनकी चैन खींच करके ले गए, वो गिर गई, चोट भी लग गई। तो ये स्थिति देख करके निश्चित तौर पर जब लोगों से बात होती है तो यहाँ के लोग तो यही चाहते हैं कि हमको योगी जैसा मुख्यमंत्री चाहिए। और योगी जी की जनसभा भी हुई थी मंगोलपुरी में और वहाँ देखा कि 5000 कुर्सियाँ लगाई गई थी। भीड़ इतनी बढ़ गई कि 5000 कुर्सी और मंगा के लगाई गई, लेकिन उसके बाद कुर्सी लगाने की जगह नहीं थी। पब्लिक वहाँ 2500 पहुँच गई। लोगों की एक ही चाह थी कि योगी जी हमारे बीच में आए। हर विधानसभा के लोग चाहते हैं कि योगी जी आएँ। योगी जैसा मुख्यमंत्री और वैसा शासन यहाँ के लोग भी चाहते हैं कि जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर गुंडा, माफिया, मवाली, आतंक फैलाने वाले लोग, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद जैसे लोग, जिनका सफाया कर दिया योगी जी ने, ऐसा मुख्यमंत्री सब चाहते हैं, ऐसा प्रशासन चाहते हैं। लेकिन आपकी पार्टी ने अभी मुख्यमंत्री पद का कोई चेहरा वो उम्मीदवार घोषित नहीं किया। इसके बारे में क्या कहना चाहिए? दिल्ली की जनता कंफ्यूज है। जी, भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के अंदर भी मुख्यमंत्री घोषित नहीं किया था योगी जी को। योगी जी सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी के विधायक बहुमत से जीते, उसके बाद मुख्यमंत्री का चयन हुआ था, तब योगी जी आए थे। दिल्ली में भी उसी प्रकार का मुख्यमंत्री मिलेगा। योगी जैसा जो यहाँ पर शासन करेगा, प्रशासन करेगा और योगी जैसी सुविधा यहाँ के दिल्ली वासियों को उपलब्ध कराएगा। उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे यहाँ जो है इतने रोड इस प्रकार के अच्छे बन गए हैं। हमारे यहाँ जो एक्सप्रेस वे जितने उत्तर प्रदेश में आज बन गए, स्वप्न भी नहीं सोच सकते थे। बुंदेलखंड, मैं जिस जिले से आता हूँ, वहाँ की ज़मीन को कोई पूछता नहीं था, ज़मीन का बहुत कम रेट था। लेकिन बुंदेलखंड एक्सप्रेस बनने की वजह से आज चित्रकूट में लाखों की संख्या में लोग पहुँच रहे हैं। दिल्ली से सीधा चित्रकूट जुड़ गया है। 6 घंटे में हम अपनी गाड़ी से दिल्ली आ जाते हैं और यहाँ अपना काम करके दिल्ली से चित्रकूट वापस पहुँच जाते हैं। पहले दिल्ली आने के लिए 14-15 घंटे हमें ट्रेन में बिताने पड़ते थे। आज योगी जी ने चित्रकूट के एक्सप्रेसवे के माध्यम से जिस प्रकार का विकास दिया है, वैसे दिल्ली के अंदर तो ये बहुत पहले होना चाहिए था। पिछले कई चुनावों में बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा। इसको आप कैसे? जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब यहाँ के लोगों से बात होती है तो लोग एक ही बात कहते हैं, क्या ऐसा झूठा मुख्यमंत्री हमको मिला जिसके झूठ के बहकावे में हम आ गए और वो झूठ के बहकावे के कारण हम जो है यहाँ पर फंस गए और हमने वोट दे दिया। ये आप सरकार हमारे लिए आपदा की सरकार बन गई। ये यहाँ के लोग साफ साफ आज कह रहे हैं और उन्होंने मन बना लिया कि हम भाजपा को वोट करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आम आदमी पार्टी की नीतियों को बीजेपी कैसे देखती है? आम आदमी की पार्टियां केवल भ्रामक करने वाली हैं। यहाँ इनकी सरकार बनी पंजाब में, उन्होंने कहा था महिलाओं को हम 1100 रुपया महीना देंगे। आज दे रहे हैं क्या? वहाँ नहीं मिल रहा है। योगी सरकार, मोदी जी कहाँ मना कर रहे हैं कि आप लोगों के राशन कार्ड न बनाओ? मोदी जी की तो सब जगह प्रधानमंत्री आवास लागू किए हैं। पूरे देश के अंदर गरीबों को आवास देने का काम कर रहे हैं। उनको मुफ्त में शौचालय, मुफ्त में रसोई गैस का कनेक्शन, बिजली का कनेक्शन, ये सब कुछ योगी सरकार, मोदी सरकार दे रही है। डबल इंजन की सरकार से लोगों का फायदा हो रहा है। यूपी हो, बिहार हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, सब जगह इस प्रकार के फायदे लोगों को मिल रहे हैं। यहाँ दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल उसको रोके हुए है। यमुना की सफाई की बात किया था, उसको साफ नहीं किया और दोषारोपण करता है केंद्र सरकार पर, मोदी जी पर। केवल ये उंगली उठाता है, काम कुछ करता नहीं। ऐसा लोग भी यहाँ के कह रहे हैं। लेकिन आप उत्तर प्रदेश से आए हुए हैं जी, तो दिल्ली के स्थानीय मुद्दों को कैसे आप समझेंगे, दिल्ली की जनता की परेशानियों को? दिल्ली के अंदर देखिए व्यक्ति तो वही हैं। यहाँ पूर्वांचल के हमारे बहुत सारे लोग रहते हैं, हमारे उत्तर प्रदेश के बहुत लोग रहते हैं। जब मैं चुनाव प्रचार पर गया
तो जब लोग मिलते हैं उनसे मैं बात करता हूं तो उन लोगों को लगता है कि वास्तव में योगी जैसा प्रशासन चाहिए, ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए। लेकिन बहकाओं में आकर के लोगों ने 2 बार से केजरीवाल जी की सरकार को वोट दिया था, इस बार निश्चय वो वोट नहीं करेंगे। इसके झूठ के दावों को सब वो समझ गए हैं, इस झूठ के जो प्रलोभन दे करके वोट ले लेते हैं उसको सब लोग समझ गए हैं, जान गए हैं। व्यक्ति तो वही है, इसलिए समझने में कोई देर नहीं लगती इन बातों में। दिल्ली में प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए बीजेपी ने क्या कदम उठाए और क्या करेगी? बीजेपी देखिए, प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए भारतीय जनता पार्टी जो सनातन धर्म को मानने वाली पार्टी है, जहां हम वृक्ष को देवता के रूप में हम सब पूजते हैं, जहां पर प्रकृति के हम पूजक हैं, भारतीय जनता पार्टी उस प्राकृतिक वातावरण को लाने का पूरा यहाँ पर काम करेगी। और जो ये इसको आपदा बना दिया है, यहाँ पर जिस प्रकार का प्रदूषण फैल रहा है, उसको रोकने के पूरे जितने संसाधन किए जा सकते हैं, उपाय किए जा सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी उनको करके इस प्रदूषण को दूर करने का काम करेगी। दिल्ली में जल संकट और यमुना की सफाई के लिए बीजेपी क्या करेगी? दिल्ली में गंगा को साफ करके दिखाया है। हमारे यहाँ मंदाकिनी नदी है जो बहुत गंदी हो गई थी, उसको साफ करके दिखाया है, उदाहरण प्रस्तुत किया है। कई नदियों के इस प्रकार के उदाहरण हैं, उड़ीसा के अंदर इसका उदाहरण है। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी यहाँ सरकार बनेगी तो यमुना भी साफ होगी, यमुना का पानी भी पीने लायक होगा। और जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के पूरे मंत्रिमंडल ने जाकर के गंगा में डुबकी लगाई है, यहाँ भाजपा की सरकार बनेगी तो केंद्र के हमारे सारे मंत्री और हमारे दिल्ली सरकार के मंत्री सब यमुना में नहाएंगे, उसमें डुबकी लगाएंगे, उस पानी को साफ करके दिखाएंगे। क्या दिल्ली की कच्ची कॉलोनियाँ की जो गलियां हैं खराब हैं, वो बीजेपी सरकार क्या सुधारेगी? कच्ची कॉलोनियों के जो जहां रह रहे हैं, अगर उनके घर कच्चे हैं उनको पक्का मकान उपलब्ध कराएंगे, उनकी गलियों को ठीक प्रकार से बनाएंगे, वहाँ पानी की सुविधा देंगे, वहाँ पर बिजली की उनको सुविधा देंगे। और जो सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं केजरीवाल सरकार की चल रही वो सब चलती रहेंगी। उसके अलावा भी जो जन कल्याण के लिए आवश्यक होगा उन योजनाओं को चला करके सबको उसको लाभ देने का काम करेंगे। 10 लाख रुपए तक का लोगों का बीमा करा करके उनका इलाज कराएंगे, उनको मुफ्त बीमा की सुविधा उपलब्ध कराएंगे। सारी सुविधाएं केंद्र सरकार में हमारी जो चला रखी हैं उन योजनाओं का लाभ की सरकार बनने वाली है। और आप उम्मीद करते हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, सभी दिल्ली वासियों को हमारा निवेदन है कि अपना मतदान सही सलामत सही चुन के करिए। नमस्कार।